अंदर ये तीसरी लड़की की हत्या। कौन है ये बेरहम हत्यारा जो इन मासूम लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? लोगों में रोष है और आज पूरी तरह से ये रोष फूट पड़ा है। सर, एग्जामिन करने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है, फिर भी रेमेन्स को लैब ले जाने के बाद ही कुछ बता पाऊंगी। ठीक है। लीसा। यस सर। छोटू, श्री और आयशा, इस एरिया में जितना भी एविडेंस है सब कलेक्ट करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। लीजा। यस सर। चेक करो इस डिब्बी में क्या है। राइट सर। राख, डिब्बी में राख है, जली हुई लकड़ी की। और हाँ सर, इंस्पेक्टर करमलकर जो कि 2 लड़के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे ये पता चला है कि ऐसी 2 सेम डिब्बियां उन 2 लड़कियों की डेड बॉडी के बाद से मिली। ये रख। लीजा, चेक करो इन्हें। यस सर। और ये भी मिला है सर। इसमें बेसन के हलवे की ट्रेसेस है, एग्जैक्टली जैसे पिछले 2 केसेस में मिले थे। ये लड़की है, लेट टीन्स में होगी, एज अराउंड 17-18 ईयर्स। छोटू सर, लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि लड़की कौन थी, और उन दोनों मर्डर केसेस की डिटेल्स भी चाहिए मुझे। राइट सर। इन सारे केसेस को दोबारा देखते हैं। प्रोफेसर साहब, अरे पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैसा कहा था ना मैंने वैसा ही किया और कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला प्रोफेसर साहब। चलिए
मेरे को तो बहुत ही खुशी है कि मैं अपने किसी दोस्त के काम आ सका। प्रोफेसर साहब, आप इस तंत्र विद्या के काम में कितने अच्छे हैं। आपने लगातार तीसरी बार मुझे सलाह दी और मैं सफल रहा। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी कहिए। मेरा एक भाई है जो आपकी मदद चाहता है। देखिए, आप मेरे मित्र हैं, मैंने इसलिए आपकी मदद की थी, वरना आप जानते हैं कि मैं ये काम नहीं करता। थैंक यू। एक सीरीज में तीसरा मर्डर। लेट्स लुक एट द अर्लियर केसेस। शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक पिच का हुआ हॉट एयर बैलून लैंड करता है। उसके अंदर से हमें लेखा नाम्बियार की लाश मिलती। पोस्टमार्टम में सेरेब्रल ओडेमा और नाक से बहुत ज्यादा खून बहने के बारे में पता चला। मौत का कारण ऊंचाई। ऊंचाई? लेकिन कैसे? लेखा को हॉट एयर बैलून में बिठाकर बहुत ऊंचाई पर भेज दिया गया, बिना ऐसे इक्विपमेंट के जिससे वो इतनी ऊंचाई पर सांस ले सके। तो लेखा को ऑक्सीजन नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। और दूसरी लाश 1 महीने पहले पार्किंग स्लॉट में मिली थी। ये टीनेजर एग्नेस वास की। इसके मुंह में भी एक प्लास्टिक का पाइप ठूसा हुआ मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हवा इतने प्रेशर से पंप की गई थी कि उसके लंग्स कोलैप्स हो गए। और तीसरी लाश एक लड़की की, जिसको जला के मारा गया। और इन तीनों मर्डर्स में कॉमन चीज है ये छोटी सी डिब्बियां। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ फटे पुराने पेपर्स जिनमें शायद कोई ऑयली चीज लपेटी गई थी। देखा कि लाश के पास मिली डिब्बी में एक शीशे का टुकड़ा था। एग्नीस की लाश के पास मिली डिब्बी खाली थी और इस तीसरी डिब्बी में राख थी। शायद ये तीनों डिब्बियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो दोनों लड़कियां 17 साल की थी, राइट? हाँ, और ये तीसरी लड़की भी 17 साल की ही। इन तीनों के बीच बस यही एक कॉमन कनेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, क्योंकि ये तीनों कत्ल शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से किए गए। सर, वो तीसरी लड़की के बारे में पता चल गया। उसका नाम मधुरा है। उसके पेरेंट्स काफी डिस्टर्ब्ड है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट टूट चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में समझ में नहीं आ रहा ये कातिल है कौन। कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है उसे ये सब करने में। एक बात होता है, इन तीनों लड़कियों का कत्ल एक ही इंसान ने किया है। अर्जुन, अगर हम उन 2 लड़कियों के पेरेंट्स को बुलाए और साथ बिठा के बातें करें तो हमें शायद पता चल सकता है कि उनके बीच में कोई लिंक है या नहीं। शायद मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन तीनों के बीच। कातिल ने इन तीनों को रैंडमली नहीं चूज किया है। बस हमें यह पता करना है कि आखिर वो लिंक है क्या। जो कुछ हमें पता था वो सब कुछ हमने बता दिया। हाँ, एग्नेस बचपन से वही करती थी जो उसका दिल चाहता था और हमसे ज्यादा कुछ शेयर भी नहीं करती थी वो। मैं तो मधुरा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप लोगों ने अपनी बेटियों के बारे में अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई कॉमन लिंक तो नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। वैसे वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, ट्रेन से या बस? मेरी बेटी एग्नेस को ट्रेन और बस से सख्त नफरत थी। वो तो हमेशा ऑटो ही लेती थी। और हमारी मधुरा तो हमेशा बस या ट्रेन से ही जाती थी। लेखा को कभी भी बस और ट्रेन की गंदगी में सफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। और 2 महीना पहले ही मैंने उसे एक गाड़ी खरीद के दी थी, बर्थडे गिफ्ट। कब था उसका बर्थडे? 26 जुलाई 1996।
स्ट्रेंज, हमारी बेटी एग्नेस का भी वही सेम बर्थ डेट है और हमारी मधुरा का भी। हाँ, 26 जुलाई 1996। तो ये कड़ी इन तीनों को जोड़ती थी। इनकी जन्म तिथि 26 जुलाई 1996। उसके पास ऐसा कोई जरिया था जिससे वो इनकी बर्थ डेट जान सके। शायद कातिल उनके माँ और बाप को जानता हो सकता है। हमें पता करना होगा कि इनके माँ बाप के बीच में कोई लिंक है या नहीं। नॉट नेसेसरी, शायद वो स्कूल में पढ़ा था। हाँ, लेकिन ये तीनों तो अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो फिर इन तीनों के बर्थ डिटेल्स इसके पास कैसे? डन। उसके पास इससे ज्यादा डेटा था। इसका मतलब उसके पास किसी ऐसी जगह का एक्सेस था जहां से वो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। मतलब म्युनिसिपैलिटी। सर, मैं अभी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से आ रहा हूँ। नेचुरली बहुत सारे लोग बर्थ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। उस टाइम पीरियड पे भी बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड्स की रिक्वेस्ट दर्ज की थी, लेकिन 26 जुलाई 1996 के बर्थ रिकॉर्ड्स के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की गई थी। किसने की थी रिक्वेस्ट? एक एजुकेशनल एनजीओ से की गई थी सर। मैंने उन लोगों से पूछा कि उसका शक्ल, हाव भाव कुछ भी याद है कि नहीं। वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता सर। अब ये डॉक्यूमेंट्स और एनजीओ की चिट्ठी। चिट्ठी नकली है। इस पे जो स्टैंप है वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए थी, जो नहीं है। इसका मतलब किसी ने इस एनजीओ की आड़ में रिक्वेस्ट की और वही कातिल है। छोड़ो, तुम और श्री एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाओ कि जो कोई लड़की 26 जुलाई 1996 को पैदा हुई है उसे सेफ रखें, क्योंकि कातिल का अगला निशाना वही है। पर अर्जुन, ऐसा करने से सारे शहर में पैनिक मच सकता है और हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। साक्षी, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कातिल ऑपरेट कैसे करता है। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही लीड है, ये बर्थ डेट्स। अगर हम उस कातिल को पकड़ ना भी पाए तो कम से कम एक लड़की की जान तो बचा सकते हैं। सर, एक काम करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बजाय लोकल पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि लिस्ट में जितनी भी लड़कियों के नाम हैं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दी जाए। What do you say? कमाल है। इस ऑफिस में और भी लोग हैं जो मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ नहीं है। जब तक राठौड़ सेमिनार से वापस नहीं आता, कम से कम तुम दोनों उसकी जगह पूरी करने की कोशिश तो कर रही हो। ऐसे में मेरा दिमाग भी तेज चलता है। लेकिन उससे पहले इन डब्बियों में कैद मैसेज को डिकोड करना होगा, इससे पहले कि वो कातिल अपना अगला कदम चले। क्या पता ये डब्बी ही कुछ बता दे। All of you, get to work. ये राठौर साहब चले क्यों जाते हैं? हेलो आयशा, I think I found the pattern. बाकी टीम के साथ जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो। क्या आपको पता चल गया कि अगला कत्ल कब होने वाला है? We don't have much time, आयशा। सबके साथ ऑफिस पहुंचो। So I'll be right there.
मरने वालों के बीच में एक कनेक्शन और है। यू मीन उनके बर्थ डेट्स, ये पेपर्स और इन डिब्बियों को छोड़ के कोई और भी कनेक्शन है? हाँ, और वो चीज हमें अभी तक इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि हम इस केस को किसी और नजरिए से देख रहे थे। हमने इस केस से जुड़े हर कत्ल को इंग्लिश यानी रोमन कैलेंडर के हिसाब से चार्ट किया है, लेकिन ये हर कत्ल एक दूसरे से ठीक 28 दिन बाद हुआ। पहला मर्डर 24 जून को हुआ, दूसरा 22 जुलाई और तीसरा 20 अगस्त को। तो 28 दिन श्री। हिंदू कैलेंडर जिसमें महीना चांद के हिसाब से चलता है, एक महीने में 28 दिन होता है। एग्जैक्टली। और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये सारे कत्ल हुए अमावस की रात को। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस तरह से ये 3 खून हुए, ये डिब्बियां, ये सब कुछ हमसे कुछ कहना चाहती है। इसका मतलब ये है कि मर्डर नेक्स्ट कत्ल अगले अमावस्या को करेगा। एंड व्हेन इज दैट? 3 दिन बाद। इसका मतलब कातिल को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ ये 3 दिन है। दैट्स ऑल। हमें हर उस लड़की पर नजर रखनी होगी जो 26 जुलाई 1996 को पैदा हुई। अगर उसमें से कोई भी गायब होती है तो राइट। श्री, आयशा और छोटू, हर पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पे रखो। उस लिस्ट में लिखा हर नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक की जान कीमती है और अगला टारगेट कोई भी हो सकता है, इसलिए सबको प्रोटेक्शन दो। नो वन शुड बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। राइट सर। प्रोफेसर साहब, आज का अखबार पढ़ा आपने? कोई है जो तंत्र विद्या से मासूमों की जान ले रहा है। अगर आप इस तंत्र विद्या को जानते हैं तो पुलिस की मदद क्यों नहीं करते? शर्मा जी, क्रिमिनल को ढूंढने के पुलिस के अपने तरीके होते हैं। उसके लिए उनको मेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं होती। आप देखिएगा, एक न एक दिन वो उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, वो मासूम लड़कियां। अजी, ये पुलिस का काम है, आप उन्हें करने दीजिए। आप तो चलिए एक्सरसाइज कीजिए। जी। गुड। तो सभी लड़कियां सेफ कस्टडी में है, राइट? ओके सर, लिस्ट में जितनी भी लड़कियां थी उन सबके पास पुलिस प्रोटेक्शन पहुंच गई है। नॉट ओनली दैट, उनके पेरेंट्स को भी बता दिया है कि लड़कियों को अपनी नजरों से दूर न करें। सो एज ऑफ नाउ वी आर गुड। ओके। क्या बात है सर, ये डिब्बियां आपको परेशान कर रही है? मैसेज सामने आया आयशा, और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझना जरूरी है। हेलो सर, मैं मधुरा का पिता बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कोई है जो इस केस में आपकी मदद कर सकता है। सर, ये मिस्टर शर्मा है, मेरे दोस्त। मैंने इनको तीनों लड़कियों के जन्मतिथि के बारे में बताया तो इनको एक ख्याल आया। थियोलॉजी के एक प्रोफेसर है जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। वैसे तो बहुत धार्मिक है, लेकिन तंत्र विद्या का ज्ञान उन्हें बहुत है। आप कहें तो मैं उनसे मिला दूं आप लोगों को। प्रोफेसर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? शर्मा जी, आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन मैंने अपने दोस्त को आपके बारे में बताया था। उसकी बेटी उन्हीं 3 लड़कियों में से एक है जिसे उस आदमी ने मार दिया था। आइए प्लीज। आप? एसीपी अर्जुन सूर्यकांत राउते, इमरजेंसी टास्क फोर्स। देखिए मिस्टर अर्जुन, शर्मा जी ने आपको मेरे बारे में क्या बताया मैं नहीं जानता। मैं इन पछड़ों में पढ़ना नहीं चाहता। दरअसल अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करते वक्त मुझे इस तंत्र विद्या का अध्ययन करना पड़ा था। बरसों से न तो मैंने इस विद्या के बारे में सोचा है और न ही सोचना चाहता हूँ। पापा, रुकिए, मैं देखता हूँ। इजी इजी बेटा।
देखिए प्रोफेसर साहब, हम आपसे काला जादू करने को तो कह नहीं रहे, लेकिन आपको इस विद्या की अच्छी खासी जानकारी, तो शायद आप हमें यह बता सकें कि उस कातिल का अगला कदम क्या होगा। हमारे लिए इतना ही काफी। प्रोफेसर साहब, उस राक्षस ने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी भी आपके बेटे की उम्र की थी। अगर कोई इसके साथ ऐसा... बस बस प्लीज, और अब आगे कुछ मत कहिए। ठीक है, लेकिन आपको मुझे हर हादसे की पूरी जानकारी देनी होगी। कहाँ, कब, क्या हुआ, किस जगह से क्या मिला, हर चीज। तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। ऑलराइट प्रोफेसर, आपको सारी केस फाइल जल्द से जल्द मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर योर हेल्प। क्या बनाया आपने? ये अरे वाह, ये आप पापा। पापा, माय गॉड।